नमस्कार। अब तक के सभी समाचारों को लेकर आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। और आज की खबरें इस प्रकार से। इस बार चैत्र मास नवरात्र पूजा का आरंभ 2 अप्रैल से होने जा रहा है। नवरात्रों के दौरान माता की पूजा अर्चना के लिए प्रत्येक घर में माता रानी की पूजा अर्चना करने के हेतु जोरों से तैयारियां चल रही है। वहीं इस पर्व को लेकर छोटी काशी के प्रत्येक मंदिर व दुकानों को दुल्हन की तरह सजाया गया है। आगामी 2 अप्रैल यानी कि शनिवार से चैत्र मास के नवरात्रों का आगाज है। इसी के साथ ही हिंदू नव वर्ष भी शुरू हो जाएगा। नवरात्रों के पावन पर्व पर छोटी काशी के मंदिर जहां सजे हुए नजर आए, वहीं माता के भक्तों में भी नवरात्रों को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला। नवरात्रों की तैयारियों में भक्तजन काफी व्यस्त नजर आए और इसी के चलते बाजारों में भी काफी भीड़ देखने को मिली। नवरात्रों में माता की पूजा अर्चना कर मां के आशीर्वाद के लिए भक्तजन अपने हर संभव प्रयास करते हैं और माता रानी को खुश कर समृद्धि की कामना भी करते हैं। आज भी शहर के बाजारों में दुकानें सजी नजर आई तो लोग भी पूजा का सामान खरीदते हुए देखे गए। हमारी शॉप पे सभी देवी देवताओं का सामान है। अभी चुनिया माता रानी की मूर्तियां हैं और अब की बार कोरोना का कोई बहन नहीं, इस वजह से माता रानी के लिए स्पेशल जो कस्टमर आ रहे हैं व्रत रखेंगे और काफ़ी मात्रा में सामान लिया जा रहा है। चुनियों की और माता की मूर्ति की काफ़ी डिमांड है अब की बार, और कोई भी रेट का ऐसा प्रभाव नहीं पड़ रहा कि भाई जिससे ग्राहक चिंतित हो। कोई भी हर तरह का सामान मतलब पूजा के लिए लिया जा रहा है खूब अच्छी तरह से। चुनिया है हमारे पास, जैसे कि 50 रुपये से लेकर और 600-700 रुपये तक की रेंज में चुनिया है जो देवी जी के ऊपर उड़ाई जाती हैं। और घर के लिए जो छोटी मूर्तियाँ होती है उनके लिए हमारे पास 50 से 100 रुपये तक की रेंज में हर तरह की चुनिया उपलब्ध है। मूर्तियाँ हमारे पास हैं आपकी देवी जी की छोटी मूर्तियाँ हैं, जैसे कि ये बड़ी मूर्ति है इस टाइप की, ये वाली है, ये वाली 3100 रुपये रेंज में है। और छोटी वाली मूर्तियाँ काफ़ी तरह की आती है इसमें। नौरात्रों में माता की पूजा की जाती है। इस समय खरीदारी करी जाती है। चुनिया, माता की तस्वीरें खरीदी जाती है। कितने दिन तक उत्सव रहता है जी? ये 9 दिन तक उत्सव रहता है माता का, और सब दिल से माता को प्रसन्न करते हैं, माता को खुश करते हैं। राजस्थान राज्य के गांव पथरा के 12 से 15 यात्री उस समय मुंडाल के निकट सड़क हादसे का शिकार हो गए जब उनकी क्रूजर गाड़ी खड़ी ट्राली से जा टकराई। हादसे में बताया जाता है कि एक बुजुर्ग व्यक्ति की मौत के साथ 12 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं पुलिस द्वारा घटना की छानबीन आरंभ कर दी गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पथरा राजस्थान के मंदिर से कल देर शाम 12 से 15 लोग एक गाड़ी में हरियाणा के जींद जिले के गांव पिंडरा में स्नान करने के लिए आए। सुबह स्नान करने के बाद तकरीबन 5 बजे जब वो निकले तो उनकी गाड़ी ने गांव मुंडाल के नजदीक खड़ी ट्रॉली में सीधी टक्कर मारी। इससे एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाकी लोगों को सामान्य अस्पताल भिवानी पहुंचाया गया, जिसमें घायलों में से गंभीर हालत को देखते हुए एक व्यक्ति को पीजीआई रेफर किया गया, जबकि बाकी का उपचार नागरिक अस्पताल भिवानी में चल रहा है। जब इस बारे में केस इंचार्ज वीरेंद्र सिंह से बात की तो उन्होंने बताया कि मृतक श्री राम स्वामी के दामाद के बयानों पर कार्रवाई करते हुए डंपर चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तलाश जारी है और वहीं मृतक का पोस्टमार्टम कराकर उसे परिजनों को हवाले कर दिया गया और बाकी बचे हुए घायलों का यहां अस्पताल में उपचार चल रहा है। श्री राम है मेघाराम, मेघाराम, गाँव सागुआ, तहसील बुहाना, जिला झुंझुनू। ये कल दिनांक अपने 31 तारीख को पाथेड़ा जोतराम मंदिर है पाथेड़ा गांव में, वहाँ से 6:15 पर पिंडारा नहाने के लिए चले थे और पिंडारा नहा के सुबह 4:30 बजे ये पिंडारा से वापस पाथेड़ा के लिए चले थे। जब ये मुंडारा से निकले ही थे 2-3 किलोमीटर, तो रोड के बीच में डंपर खड़ा था और डंपर के बीच में मतलब पीछे गाड़ी लगी। ड्राइवर ने बचाने की कोशिश करी लेकिन वो डंपर के मेजाज लगी, जिसकी मौके पर मौत हो गई थी श्री राम की। बाकी सवारी घायल हुई थी। कितनी सवारी बताई जा रही है सर? मतलब सवारी तो 10-12 सवारी थी, जिनमें 5-6 सवारियाँ चोट लगी। तो उनके नाम है सर? नाम तो 3 तो यहाँ दाखिल हैं। कौन कौन है सर? यहाँ है वेद प्रकाश है दयानंद का, दानोदा गाँव, तहसील कनीना महेंद्रगढ़। दूसरा है संदीप है राजेंद्र राजपूत, जगटोली, तहसील महेंद्रगढ़ में, जिला महेंद्रगढ़। तीसरा है करमवीर है अनूप सिंह का, गांव जोड़ी, तहसील पटौदी, जिला गुड़गांव। 3 ही दाखिल हैं। एक श्री राम की मृत्यु हो गई है।
और एक रेफर भी बताया जा रहा है। हाँ रेफर एक रोहतक बता रहे हैं, एक वो क्या अभी नाम नहीं पता चला। उसका नाम है एक जो रामेर है, गांव बलकरा, ये भी रोहतक रेफर है रामेर। सर मृतक के बारे में किसके बारे में? हाँ जी, मृतक के किसके बारे में कार्रवाई करते हो, क्या कार्रवाई? मृतक का जो दामाद है वो इनके साथ जा रहा था। हाँ जी। वो सब यहाँ अगली सीट पे बैठे थे मृतक में, और ये पीछे बैठे थे। उसमें क्या शिकायत थी सर? कहीं ना कहीं मतलब रोड के बीच में डंपर खड़ा था ये HR है। तो इस कार्रवाई किस पर बना सर? इससे एक रोड के बीच डंपर के ऊपर भर्ती रोड के बीच में खड़ा कर रखा उसने। शुक्रवार को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सुई द्वारा नए सत्र की शुरुआत पर हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। स्कूल प्राचार्य अनिल सांगवान के नेतृत्व में बच्चों व विद्यालय के सुख शांति के लिए हवन में आहुति डाली गई। वहीं इस अवसर पर बच्चों को सरकारी स्कूलों में दाखिला लेने के लिए प्रेरित भी किया गया। जिले के गांव सुई के राज्य के वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में नए सत्र की शुरुआत हवन के साथ की गई। इस दौरान भगवान से प्रार्थना की गई कि प्रदेश में सुख शांति बनी रहे और बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके। प्राचार्य अनिल सांगवान की अगुवाई में हवन का आयोजन किया गया। इस मौके पर प्राचार्य ने कहा कि नए सत्र की शुरुआत आज से की गई है। गाँव में सभी अभिभावकों से मिलकर उन्हें सरकारी स्कूलों में बच्चों के दाखिले करवाने के लिए भी प्रेरित किया गया। यज्ञ करवाया गया है। इसके दो पहलू हैं। एक तो कि आज से नया साल की शुरुआत है, विक्रमी संवत शुरू हो गया है। दूसरा क्या है, आज हमारे क्या प्रवेश उत्सव भी है विद्यालय का। तो मैं समझता हूँ कि माँ सरस्वती की कृपा हमारे विद्यालय पर बनी रहे और कोविड अब खत्म हो गया, तो यानी हमारे स्कूल के विद्यार्थी स्वस्थ रहें और माँ सरस्वती की कृपा से क्या है पढ़ाई में अग्रसर हों। और इससे क्या है पर्यावरण की शुद्धि भी होती है और एक पॉजिटिव विचारधारा बनती है यज्ञ से, कि जो नकारात्मक सोच है वो क्या है खत्म हो जाती है और पर्यावरण के लिए भी क्या उनकी एक विशेष भूमिका रहती है। और हम क्या समय समय पर ये विद्यालय की शिक्षा और खुशहाली के लिए हम ये करते रहेंगे। कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की भिवानी जिला कमेटी की ओर से पेट्रोल, डीजल व गैस के दामों में बेतहाशा बढ़ोतरी के विरोध में सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। वहीं पार्टी पदाधिकारियों ने स्थानीय लघु सचिवालय पहुंचकर उपायुक्त के माध्यम से इस संबंध में एक ज्ञापन राष्ट्रपति को भेजा गया। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी जिला कमेटी भिवानी की ओर से पेट्रोल, डीजल और गैस के दामों में बेतहाशा बढ़ोतरी के विरोध में आज जिला उपायुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन किया गया। इन्होंने जिला उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजकर मांग कि कच्चे तेल पर सीमा और उत्पाद शुल्क कम करे और बढ़ती महंगाई पर अंकुश लगाए। उपायुक्त की ओर से ज्ञापन जिला सांख्यिकी अधिकारी शिवता सिंह को सौंपा गया। माकपा जिला सचिव कामरेड ओम प्रकाश और सचिव मंडल सदस्य राम मेहर सिंह ने प्रदर्शन को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले 10 दिन से लगातार केंद्र सरकार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा रही है और घरेलू गैस के दाम भी एकदम 50 रुपए बढ़ाकर गरीब और मध्यम वर्ग पर आर्थिक चोट की गई है। इससे अर्थव्यवस्था में चौतरफा महंगाई बढ़ेगी और मंदी पैदा होने के कारण बेरोजगारी भी ज्यादा बढ़ेगी। उन्होंने राष्ट्रपति महोदय से मांग की कि वो भारत सरकार को महंगाई घटाने का निर्देश दे। जो महंगाई है, रसोई के अंदर जो सिलेंडर की महंगाई है, वो महिलाओं के ऊपर सीधा सीधा असर पड़ रहा है। उसके अंदर महिलाएं मजबूर हैं, बेचारी जो मजदूर महिलाएं, किसान महिलाएं हैं, खेतों से लकड़ी लेके आ रही हैं, वो इस बात को लेके कि गैस सिलेंडर महंगा हो गया। वहाँ भी उस तरह की सुरक्षा नहीं है खेतों के अंदर, जंगलों के अंदर। हम ये मांग करना चाहते हैं राष्ट्रपति जी से, सरकार को सद्बुद्धि आए और इनको सद्बुद्धि आनी भी चाहिए, क्योंकि पिछले दिनों में जैसे भी इलेक्शन का दौर आता है तब ये महंगाई को ठीक तरीके से रखते हैं।
मैं जब से इलेक्शन ख़त्म हो जाता है, वोट हासिल कर लेते हैं, तो सीधे का सीधा असर ये हमारी रसोई के ऊपर सीधा असर है। हम मांग करते हैं कि सिलेंडर के जितने भी गैस सिलेंडर के बढ़ाए दाम हैं वो तुरंत प्रभाव से वापस लिए जाएं, और तेल पेट्रोल डीजल के जो लगातार 80 पैसे के हिसाब से, कभी 90 पैसे के हिसाब से बढ़ रहा है, अब 100 से पार गया पेट्रोल डीजल। हम मांग करते हैं कि जनता के ऊपर इस तरह का जो बोझ है वो ना डाला जाए। कम से कम इतनी तो इन्होंने देख लेना चाहिए कि 4 राज्यों के अंदर जो जीत हासिल हुई है, उन लोगों के ऊपर भी, उन महिलाओं के ऊपर भी गैस का, महंगाई का, सिलेंडर का, तेल का सब प्रभाव पड़ेगा। बीते दिनों सोनीपत जिले के गांव राई में हुई सिविल सर्विसेज ऑल इंडिया कबड्डी टूर्नामेंट में चौधरी बंसीलाल सामान्य अस्पताल में कार्यरत नर्सिंग ऑफिसर मनीषा ने मेडल जीतकर स्वास्थ्य विभाग व भिवानी जिले का नाम रोशन किया है। सुई गांव निवासी मनीषा ने अपनी जीत का श्रेय अपने माता पिता, विभाग व खेल अधिकारियों को दिया। हाल ही में सोनीपत के राई में आयोजित सिविल सर्विसेज गेम में नर्सिंग ऑफिसर मनीषा ने मेडल जीता। मनीषा गांव सुई के स्टेडियम में अपनी प्रैक्टिस करती थी और सुई की ही रहने वाली हैं और चौधरी बंसीलाल सामान्य अस्पताल में वे कार्यरत हैं। ये मेडल जीतकर मनीषा ने अपने हॉस्पिटल और जिले का नाम रोशन किया है। आज सभी नर्सिंग ऑफिसर ने मनीषा की इस जीत पर खुशी मनाई और उन्होंने कहा कि महिला की इस जीत से महिला शक्ति को बढ़ावा मिलता है, क्योंकि मनीषा विवाहित हैं और एक बेटी की मां भी हैं। इसके बाद भी मनीषा ने बहुत ही गर्व का काम किया है। उन्होंने कहा कि वे दुआ करते हैं कि मनीषा भविष्य में भी ऐसे ही मेडल लाती रहें और सभी नर्सिस का नाम रोशन करती रहें। और मैं एक सिविल सर्विसेज टूर्नामेंट में खेल के आई हूँ, जिसमें हमारा हरियाणा का तीसरा स्थान रहा। लगभग इसमें 45 स्टेट इंक्लूडिंग थी, जिसमें हरियाणा का तीसरा स्थान आया है, जो कि मेरे लिए बहुत अच्छी वो गर्व की बात है। और इसमें मेरे डिपार्टमेंट वालों ने मेरा बहुत सहयोग किया और साथ में मेरे जो कलीग्स हैं उन्होंने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया। मैं मनीष नर्सिंग ऑफिसर GH भिवानी पे कार्यरत हूँ और मैं इस सिविल सर्विसेज ऑल इंडिया टूर्नामेंट खेल के आई हूँ, जिसमें कबड्डी में हमारा तीसरा स्थान रहा है। और आज हमारी जो नर्सिंग ऑफिसर मनीषा है, ये टूर्नामेंट में जीत के आई है और ये शादीशुदा है, इनकी एक बेटी भी है। उसके बावजूद भी इतना अच्छा इन्होंने, मतलब ये शादीशुदा है और इनकी एक बेटी भी है, उसके बावजूद भी ये गेम में जीत के आई हैं, तीसरे स्थान पर रही हैं। तो इन्होंने हमारे मतलब हरियाणा का नाम भी रोशन किया है और हमारे चौधरी बंसीलाल हॉस्पिटल का नाम भी इन्होंने रोशन किया है। हमें गर्व है इस बात का कि हमारी जो नर्सिज होती हैं वो बहुत ही कोमल होती हैं, उसके बावजूद भी खिलाड़ी में जीत के आना कोई छोटी बात नहीं है। तो हम आज बहुत खुश हैं और हमें गर्व है मनीषा पे, और हम यही कहेंगे मनीषा को कि आने वाले समय में मनीषा हमारा मतलब ऐसे ही गौरव बढ़ाती रहे, और हम खुश हैं बहुत आज। श्री राम सेवा समिति भिवानी के तत्वावधान में श्री राम प्रभु का दूसरा विशाल जागरण व भंडारे का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य सुमिता डुडेजा ने बतौर मुख्य अतिथि पहुंचकर शिरकत की। वहीं इस अवसर पर शहर में भगवान राम की रथ यात्रा भी निकाली गई। श्री राम प्रभु का दूसरा विशाल जागरण में भंडारे के लिए भक्तों ने चंद्रगिरी स्कूल से रथ यात्रा लेकर शहर में घुमाते हुए मंदिर तक पहुंचाई। प्राप्त जानकारी के अनुसार यात्रा के आयोजक श्री राम सेवा समिति भिवानी के तत्वाधान में दूसरा विशाल जागरण में भंडारा भी लगाया जाएगा। ये श्री राम भवन बावड़ी गेट पर स्थित है और आज उनकी ध्वजा यात्रा निकाली गई और भंडारे के लिए शहर के लोगों को भी आमंत्रित किया गया। मान्यताओं के अनुसार भक्त शिरोमणि के नाम से प्रसिद्ध श्री राम हनुमान मंदिर बावड़ी गेट पर है, जिसमें लोगों की बहुत बड़ी मान्यता है और यहां आने वाले लोगों की प्रत्येक मनोकामना भी पूर्ण होती है।
चंदेगिरी स्कूल के सामने, उसके द्वारा आज एक विशाल भव्य यात्रा निकाली गई है, ध्वजा यात्रा। और कल के लिए मैं सारी भिवानी की जनता को इनवाइट करना चाहूंगी कि विशाल जागरण, जो कि श्याम बाबा का दूसरा विशाल जागरण है, हनुमान जी का हमारा जागरण है, वहाँ पे आप लोग सभी आए। आप सभी को आमंत्रित है और वहाँ पे बहुत अच्छा भंडारे का प्रोग्राम भी किया गया है। आप सभी यहाँ पे आए और आनंद लें, आशीर्वाद लें। बाकी आपको श्री राम भवन के बारे में हमारी राज बहन जी बताएंगे। ये दिव्य मंदिर कोई छोटी चीज नहीं है। यहाँ स्वयं बालाजी महाराज ने प्रकट होकर आदेश किया कि इस स्थान को तोड़ा जाए और यहाँ पे हमारा स्थान विराजमान किया जाए। उसके पश्चात मंगल शनिवार को चौकी लगती है और शाम को 6:30 से 8:30 संकीर्तन होता है। तत्पश्चात बड़ों के दुख दूर होते हैं, जो भी जो मांगता है सब मिलता है। अपनी 18 सूत्रीय मांगों को लेकर ऑल इंडिया दिव्यांग समिति सदस्यों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। इस अवसर पर समिति सदस्यों द्वारा अपनी मांगें नहीं माने जाने पर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। वहीं उन्होंने अधिकारियों पर उनकी मांगों को लेकर केवल झूठे आश्वासन देने के आरोप लगाए। अपनी 18 सूत्रीय मांगों को लेकर आज ऑल इंडिया दिव्यांग समिति के सदस्य अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। उन्होंने सरकार और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। दिव्यांगजन अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे और बाद में डीसी कार्यालय के बाहर बैठ गए। उन्होंने जोरदार नारेबाजी की और कहा कि उनकी 18 सूत्रीय मांगे हैं, जिसको लेकर वे सरकार और प्रशासन से मिल चुके हैं, लेकिन आज तक कोई हल नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि उनकी मांगों पर केवल झूठे आश्वासन दिए गए थे और जब तक पूरे नहीं हुए तो उन्होंने अब अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। वीडियो कंप्लीट। आज का जो हमारा प्रदर्शन हम लोगों ने शुरू किया है, पहले से निर्धारित निश्चित था। हमने पीछे भी यहाँ के प्रशासन को सूचना भेज दी थी कि भाई हमारी जो पिछली मांगे हैं, 18 मांगे हमारी कुल हैं, जो काफ़ी साल से व्यस्त पड़ी हुई हैं, पेंडिंग में हैं प्रशासन के पास और शासन के पास। हमने 2012 से लगातार हम प्रोटेस्ट करते आ रहे हैं, लेकिन हमें हर बार सरकार जो है झूठा आश्वासन देती है। यहाँ का जो प्रशासन है वो झूठा आश्वासन देता है और हमारा जो है हमें वापस लेना पड़ रहा था। लेकिन हमने हमेशा टारगेट दिया था कि भी जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती हम आपके आश्वासन पर वापस लेते हैं, लेकिन हम दोबारा से फिर से शुरू हो जाएंगे। आज फिर से हमने 1 अप्रैल 2022 से इस धरना अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए अपना धरना प्रदर्शन अनिश्चित काल के तौर पे यहाँ पे रखा। हमारी जो मेन मुख्य मांगे हैं वो ये है कि RPWD एक्ट है, राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016, जिसको जो दिव्यांग अधिकार अधिनियम, जैसे मैं हिंदी में बताता हूँ, दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 है। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जिस भी विकलांग साथी के साथ अगर किसी भी तरह का कोई व्यवहार होता है, जिस भी दिव्यांग के साथी के साथ कोई भी किसी तरह व्यवहार होता है या उसके पास किसी प्रकार की कमी है, उसकी योजनाएं नहीं बढ़ी हैं, उसको सुविधाएं मिलनी चाहिए, वो हरियाणा सरकार ने आज तक लागू नहीं की है। जबकि साफ साफ लिखा है कि 6 महीने के अंदर पूरे राज्य में, पूरे देश में अपने हिसाब से रूल बना के उसका लागू कर देना चाहिए था। हम डरने से नहीं उठेंगे, हम अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। हमारी यही मांग है जी, हमारे जैसे विकलांग लोगों को भी सहारा मिले, रोजगार मिले और पेंशन में अब तक कोई बढ़ोतरी नहीं है। कोरोना काल में बढ़ाने के लिए बोला था, वो भी नहीं बढ़े हैं और सरकार ने काफ़ी परेशान कर रखा जी। अब बहुत हो गया, बहुत गरीबी सैली। अगर हम वोट गिरने का अधिकार रखते हैं, हम वोट भी गिरते हैं, सब कुछ। जब विकलांग अपना हर एक कार्य कर रहा अच्छी तरह, तो सरकार को भी हमारी तरफ ध्यान देना चाहिए, ज़्यादातर हम लोगों की तरफ ध्यान देना चाहिए, ताकि हम जैसे भी इंसान अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी गुजार सके। ना तो BPL राशन कार्ड है, ना आयुष्मान कार्ड है और ना ही मकान पक्के किए हैं। अब तक बहुत बुरी हालत है। भिवानी के निकटवर्ती गांव घुसकानी के एक किसान के घर में पैदा हुए पवन कुमार दलाल, जिन्होंने करीब 27 वर्ष पहले अध्यापक के पद पर आसीन होकर शिक्षा देना प्रारंभ किया था। माननीय पवन कुमार दलाल शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए कैरू ब्लॉक के खंड शिक्षा अधिकारी के पद से सुशोभित करते हुए रिटायर हुए। 31 मार्च को रिटायर होने पर जिला शिक्षा अधिकारी रामवतार शर्मा, प्राचार्य सुरेश जांगड़ा सहित अनेक जिले के अधिकारी उपस्थित रहे। आज मैं 58 वर्ष की सेवा उपरांत कैरू खंड के ब्लॉक शिक्षा अधिकारी की पद से सेवानिवृत्त हो रहा हूँ और कैरू खंड में सभी प्रिंसिपल, हेडमास्टर, सभी एजुकेशन स्टाफ, सभी मेडिकल स्टाफ ने ज़बरदस्त सहयोग किया है, बड़ा उत्तम कार्य किया है। चाहे विद्यार्थियों के हित के संबंध में हो, चाहे ऑफिस के संबंध में हो, बहुत ही उत्तम इस कैरू खंड का काम रहा है। मैं इनके कार्य प्रणाली से बहुत संतुष्ट हूँ और मैं आशा करता हूँ कि
में आने वाले जो बीओ हैं और उनका भी सहयोग अच्छी तरह से किया जाए। अनिता माई जी को जो है इंचार्ज बनाया गया है और आज की विदाई पार्टी में सभी खंड के सभी पदाधिकारीगण, जिला शिक्षा अधिकारी, उप जिला शिक्षा अधिकारी और विभिन्न खंडों से बीओ और श्री मेहता जी सब ने जो है यहाँ पहुँच करके और कैरू खंड के जो भी सरकारी कारिणी है, जिला लेवल की जो कार्यकारिणी है, प्रिंसिपल एसोसिएशन है, मेडिकल एसोसिएशन है, सब ने आकर के यहाँ एक अच्छा जो है प्रदर्शन किया और अच्छे से मेरी विदाई की है और मैं सभी का तहे दिल से आभारी हूँ। हाँ, आज हमारे खंड शिक्षा अधिकारी कैरू पवन दलाल जी रिटायर हो रहे हैं तो शिक्षा विभाग से, क्योंकि 27 साल की एक बढ़िया बेदाग सर्विस पूरी करने के पश्चात जो है आज रिटायर हो रहे हैं। उनके सम्मान समारोह में भी हम यहाँ पर आए हैं उनको भावभीनी विदाई देने के लिए। सोसाइटी पवन दलाल जी हमारे जो डी रहे हैं उनकी सेवानिवृत्ति के समय जो पार्टी हुई है उसके अंदर अधिकारी शामिल हुए, इसके अलावा धन्यवाद करता हूँ। और पवन दलाल जी बहुत ही ईमानदार, कर्मठ और बड़े उत्कृष्ट कार्य करने वाले अच्छे तरीके हैं। आज की खबरों में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। गांव खरक के नरेंद्र के पास मौजूद मुर्रा नस्ल के झोटे ने 2022 कृषि मेला भिवानी में कमाया नाम। आपको बता दें कि गांव खरक के नरेंद्र के पास मुर्रा नस्ल का 2.5 बरस का एक छोटा जो चर्चा का विषय है, जिसने 2022 के पशु मेले में 12वां स्थान हासिल किया था। नरेंद्र ने बताया कि इसकी उम्र कम होने की वजह से यह नंबर 1 से पीछे रह गया। भविष्य में यह नंबर 1 का झोटा होगा। यह आसपास के इलाके के मुर्रा नस्ल का बढ़िया झोटा है। झोटे के मालिक ने बताया कि कोई भी इस झोटे को खरीदना चाहता है तो संपर्क करे गांव खरक के नरेंद्र कुमार से। संपर्क सूत्र 73572 76407 व 9896491508।